वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए हर कदम उठाएंगे। हमें आर्टिकल 245 या कर्फ्यू भी लगाना पड़े हम करेंगे। डी चौक पर जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तहरीक इंसाफ ने हर मौके पर कोशिश की कि लाशें गिराई जाएं। हमने तहरीक इंसाफ को संगजानी में जलसा करने को कहा था और मेरी इत्तलात के मुताबिक PTI को संगजानी जलसे के लिए जेल से मंजूरी मिल गई है। हमारी पूरी कोशिश है कि कोई जानी नुकसान ना हो। हम पहले से बता रहे हैं, अगर कोई नुकसान हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि कोई जानी नुकसान ना हो। हुकूमती मुज़ाकरात के बाद PTI वफ्द की अडयाला जेल आमद। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और दीगर ने दोबारा अडयाला जेल में बानी PTI से मुख्तसर मुलाकात की। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत, धरना देने और एहतजाज जारी रखने पर मुशावरत की। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा। हुकूमत की पेशावर मोड़ पर धरने की पेशकश। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने कहा, आप 2 दिन एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, 28 को जलसा कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कम अज़ कम 7 रोज़ एहतजाज का प्लान। PTI रहनुमाओं ने कहा, जब तक बानी PTI की वाज़ेह हिदायत नहीं आती हम कोई फैसला नहीं कर सकते। हुकूमती तजावीज़ बानी PTI को बताएंगे, फिर फैसला करेंगे। PTI की जानिब से असद कैसर, शिबली फराज और बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात में शरीक। हुकूमत की जानिब से अमीर मकाम, अयाज सादिक, मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह की शिरकत। पेशावर मोड़ पर धरना देने की सूरत में हुकूमत का मुजाहिरीन की राह में रुकावटें खड़ी न करने का ऐलान। मुजाहिरीन भी पेशावर मोड़ से आगे रेड जोन की जानिब पेशकदमी नहीं करेंगे। PTI का काफिला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद में दाखिल। कारकुनान 26 नंबर चौंगी पर जमा। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी इस्लामाबाद पहुंच गए। कारकुनों को अगली हिदायत का इंतजार। हुकूमत मुजाहिरीन से निमटने के लिए तैयार। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते बंद, मुख्तलिफ इलाके सील। ईरान एवेन्यू, मार्गिला रोड दोनों अतराफ से कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक। वफाकी पुलिस ने डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस और FC तैनात। चुंगी नंबर 26, तरनोल और संगजानी में रेंजर्स तैनात। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल और बस अड्डे भी बंद। एहतजाज में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। ये तहरीक मुसल्ह दहशतगर्दी की काविश है। PTI एहतजाज में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शदीद रद्द अमल। कहा, SP, DSP, SHO समेत 20 से ज़ायद पुलिस एहलकार का हमलों में जख्मी होना अफसोसनाक है। मुजाहिरीन के पास शॉट मशीन गन, आंसू गैस, चाकू, मास्क वगैरह भी देखे गए। मुजाहिरीन की जानिब से हमलों में ऐसा असलहा इस्तेमाल हुआ जो सिर्फ पुलिस के पास होता है। पंजाब पुलिस को पहले भी तसादुम से बचने के लिए गैर मुसल्हा रखा गया था, अब भी गैर मुसल्हा है। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। बुशरा बीबी लोगों को उकसा रही हैं। आजमा बुखारी सीखपा कहा, कट्टी पहाड़ी पर पुलिस कांस्टेबल गोली लगने से शहीद। सरगोधा में FC एहलकार को टांग में गोली लगी। 70 एहलकार जख्मी हैं। पुलिस एहलकारों को जरगामाल बनाया हुआ है। गंडापुर गायब हो गया। बुशरा बीबी इस्लामी टच दे रही हैं। PTI 9 मई पार्ट 2 चाहती है। रियासत अपनी पर आई तो आपको पता है क्या होगा। आप अपने बच्चे बचाकर दूसरों के बच्चे मरवा रही हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के अपने बच्चे कहाँ हैं? एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ रियासत पर हमला। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर पुलिस गैर मुसल्लह है। बुशरा बीबी सुल्ताना डाकू बनी हुई हैं। जब तक बानी PTI हमारे पास नहीं आ जाते हमने ये एहतजाज खत्म नहीं करना। बुशरा बीबी का खिताब। कहा, ये सिर्फ मेरे मियाँ की बात नहीं, ये पाकिस्तान और इस मुल्क के लीडर की बात है। पठान गैरतमंद कौम है, वो आखिरी वक्त तक साथ नहीं छोड़ते। हुकूमत में मौजूद लोगों के साथ मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। मुज़ाकरात उनसे किए जाते हैं जिनके पास इख्तियार हो। PTI रहनुमा रऊफ हसन की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, हम मुल्क में कोई अफरा तफरी नहीं चाहते। किसी भी सियासी जमात को बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। हुकूमत की हठधर्मी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अभी ये फैसला नहीं हुआ कि धरना देना है या नहीं। चाहते हैं बातचीत के जरिए मसाइल को हल किया जाए। हुकूमत ने अवामी मैंडेट पर डाका डाला। हुकूमती इकदाम से लगता है मुल्क हालत जंग में है। हमारी हुकूमत का जब खात्मा हुआ तो GDP ग्रोथ 6.1 थी। हमारे दौर में दहशतगर्दी का नामो निशान नहीं। बानी PTI बुशरा बीबी अली अमीन समेत दीगर क़यादत के खिलाफ पंजाब के मुतादिद शहरों में मुकदमात दर्ज। मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। टेक्सला में दर्ज मुकदमे में बानी PTI और बुशरा बीबी समेत 300 से ज़ायद मकामी रहनुमा
और कारकुन नामजद। कसूर गुजरावाला सरगोधा पाकपतन में भी मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज करके 35 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। बेलारूस के सदर की 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर दौरे के दौरान सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान बेलारूस बिजनेस फोरम का इनेकाद, मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। फार्मास्यूटिकल सेक्टर, पाकिस्तानी मंडी में टायर्स, वेटरनरी अद्वियात की फराहमी का भी मुआहिदा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से बेलारूसी हम मनसब की मुलाकात। इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ से बेलारूसी वज़ीर इंसाफ की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। अता तारड़ कहते हैं बेलारूस का सदर का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल। दोस्त मुल्क के सदर का पाकिस्तान आना खुश आइन। दोस्त दौरे से मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। हुकूमती इक़दाम से मईशत दुरुस्त समत में गामजन। महंगाई में कमी, पॉलिसी रेट मुसलसल कम हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख पॉइंट्स की तारीखी सतह अबूर कर चुकी। पेट्रोल, आटा, बिजली पिछले साल की निस्बत इस साल सस्ते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जाहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन का इजलास। एलामिया के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के 9 जज आइनी बेंचेस के लिए नामजद। जस्टिस के आगा आइनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस उमर सियाल, जस्टिस मोहम्मद सलीम जैसर, जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी, जस्टिस अरबाब अली आइनी बेंच में शामिल। जस्टिस यूसुफ अली सैयद, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू, जस्टिस सना मिनहास इकराम, जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखू भी आइनी बेंच का हिस्सा। आइनी बेंचेस की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन में फैसला 4/11 से हुआ।